हेलो फ्रेंड्स, ये बुक आपकी इग्नू से है। BPSC 134 चैप्टर 8 शीत युद्ध की उत्पत्ति और उसके चरण। हम परिचय की बात करें तो जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पुराना शक्ति संतुलन समाप्त हो गया। ये समय था 1945 से 1990 के बीच की बात थी। अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए दोनों महाशक्तियों ने ज़्यादातर राज्य को अपने पक्ष में लाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने लगे। इसी कारण से पूरे विश्व में अशांति का वातावरण बन गया और अंत में दोनों शक्तिशाली का दो गुटों पूंजीवादी और साम्यवादी में विभाजन हो गया। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रही थी, साम्यवादी का गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रही थी। इस अध्याय में हम शीत युद्ध के अर्थ को समझेंगे, शीत युद्ध की उत्पत्ति को जानने के प्रयास करेंगे, साथ ही शीत युद्ध के कारण और स्थलों की पहचान करना आदि का अध्ययन करेंगे। ये तो आपने 12th में किया ही होगा, शीत युद्ध के बारे में अध्ययन, तो आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। अब हम बात कर रहे हैं शीत युद्ध का अर्थ। इसका अर्थ क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका तथा रूस के बीच शुरू होने वाली कूटनीतिक संघर्ष को शीत युद्ध नाम से जाना जाता है। शीत युद्ध के दौरान दोनों पक्ष आपस में सीधे संघर्ष नहीं करते थे तथा अखबारों एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों के द्वारा एक दूसरे का विरोध करते थे। ये युद्ध एक मौखिक तरीके का था। दोनों महाशक्तियों ने विश्व को दो खेमों में बांट दिया तथा अपने अपने खेमे में सैनिक सामान की मदद देते अपने खेमों को मजबूत करते थे। अमेरिका ने नाटो व सीटों का गठन किया। सोवियत संघ ने वार्सा संधि सैनिक संगठन बनाया। शीत युद्ध की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कैसे, अब हम उसके बारे में जानेंगे। शीत युद्ध की उत्पत्ति के दो प्रमुख कारण थे। पहला था हमारा भू राजनीतिक व्याख्या, दूसरा है हमारा वैचारिक व्याख्या। वैचारिक मतलब कि जो हम मौखिक रूप से सोचते हैं, मौखिक रूप से बोलते हैं, विचार हमारे क्या कहते हैं। अब हम अच्छे से भू राजनीतिक व्याख्या करते हैं। कुछ इतिहासकार 1917 में सोवियत रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना और इससे यूरोप के पश्चिमी राष्ट्र प्रजातंत्र विरोधी समझते थे। इसलिए रूस द्वारा लिए गए निर्णय से अमेरिका तथा रूस के बीच मतभेद आ गया। अब हम वैचारिक व्याख्या बात करेंगे। विचारों की मतलब दोनों महाशक्तियों में वैचारिक मतभेद, मतलब विचार से मतलब कुछ अमेरिका वाले अलग सोचते थे, सोवियत संघ वाले अलग। दोनों महाशक्तियों में वैचारिक मतभेद उभरने लगा। सोवियत संघ साम्राज्य को बढ़ावा देना चाहता था, जबकि अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था। सोवियत संघ ने समाजवादी आंदोलन को बढ़ावा देने की नीति अपनाई, जिससे अमेरिका के मन में अविश्वास की भावना पैदा हो गई। शीत युद्ध के चरण। शीत युद्ध की उत्पत्ति के चरणों को ठीक प्रकार से समझना
अत्यधिक कठिन कार्य है। शीत युद्ध का अध्ययन निम्नलिखित चरणों में कर सकते हैं। शुरुआती दौर और बढ़ती शत्रुता। शीत युद्ध की शुरुआत वास्तविक रूप से तब हुई जब 24 अप्रैल 1945 को जर्मनी को ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। यह अमेरिकी शक्ति का एक अभूतपूर्व प्रदर्शन था, जिसके कारण एक महाशक्ति के रूप में इसकी मान्यता में वृद्धि हुई और सोवियत संघ की आंखों में इसकी विश्वसनीयता कम हो गई। इस बीच अमेरिका अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से विस्तार कर रही थी। यूरोपीय राज्यों की संयुक्त आर्थिक ताकत से आगे निकल गई थी। 1917 के बाद की सोवियत अर्थव्यवस्था के औद्योगिकीकरण के दर भी प्रभावित थी। प्रत्येक महाशक्तियों ने गुटों को नेतृत्व प्रदान किया जो भू राजनीतिक और वैचारिक आधारों पर उभरे। दोनों महाशक्तियों ने अपना अपना गुट बना लिया था। ट्रूमैन के शब्दों में, दुनिया में कहीं भी कम्युनिस्ट व्यवस्था के प्रसार का विरोध करने के अमेरिकी इरादे का संकेत दे रहे थे। उनका कहना था, अमेरिका लोगों के इरादे और अगले वर्षों और दशकों में ठीक यही हुआ। 1947 में जब सोवियत संघ की मोल्टोव योजना प्रकाश में आई तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1948 में मार्शल योजना के साथ प्रतिद्वंद्विता की। ये दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। जैसे 1947 में सोवियत संघ वालों ने मोल्टोव योजना लागू की, उसी के साथ साथ अमेरिका वालों ने भी 1948 में मार्शल योजना लागू कर दी थी। दूसरी ओर अमेरिका की मार्शल योजना पश्चिम यूरोपीय राज्यों की युद्ध के बाद की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक समान योजना थी। 1949 में जब सोवियत संघ ने परमाणु क्षमता हासिल की तो अमेरिका ने उसी साल अपने यूरोपीय सहयोगियों को आमंत्रित किया और एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना की।